भूतिया हवेली का साया। पहला भाग। मनहूस शुरुआत। शहर से कुछ दूर एक वीरान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बूढ़े कहते थे कि बहुत साल पहले वहां एक जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह जमींदार बड़ा ही जालिम था। अपनी बीवी को अक्सर बंद कमरों में बंद रखता, पीटता और भूखा रखता। कहते हैं एक रात उसकी पत्नी ने हवेली के सबसे ऊंचे मंजिल से कूदकर जान दे दी। तभी से हवेली में किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं और कहते हैं उस औरत की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। जमींदार भी रहस्यमयी हालत में मरा। लोगों का कहना था कि उसी औरत के भूत ने उसे मारा। फिर उसके बच्चे गायब हो गए। किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गए। बस हवेली रह गई वीरान, सुनसान, और रात होते ही डरावनी फुसफुसाहटों से गूंजती। गांव के लोग रात को उस रास्ते से नहीं जाते। जो गया वो या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। कभी खिड़कियों से किसी औरत की परछाई दिखती तो कभी बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती। दूसरा भाग। 5 दोस्तों की हिम्मत। शहर से 5 दोस्त अली, फरहान, सहर, जैन और माया एडवेंचर की तलाश में गांव पहुंचे। इन्होंने गांव के चाय वाले से हवेली की कहानी सुनी। अली ने मजाक में कहा, अरे यार, ये सब कहानी है, भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब हंस पड़े मगर सबके मन में डर भी था। रात को 10 बजे ये 5 टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता वीरान था। चांदनी रात में हवेली दूर से ही चमकती लग रही थी, जैसे कोई अंधेरे में ताक रहा हो। हवेली के गेट पर पहुंचते ही जैन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। सहर ने कहा, डर मत जैन, सब तुझे डराने की कहानी है। तीसरा भाग। भीतर का पहला कदम। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने टूटा हुआ दरवाजा खोला। भीतर चारों ओर जाले, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। माया बोली, कहीं से भी यहां इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रहते होंगे। अली ने हंसते हुए कहा, अबे भूत यहां रहेंगे क्या, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां चरमराई। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। फरहान ने कैमरा ऑन किया। उसने सोचा कि पूरी रात रिकॉर्ड करेगा। अचानक पीछे से एक दरवाजा खुद बंद हो गया। जैन चिल्लाया, किसने बंद किया? पर सबने देखा, हवा चल ही नहीं रही थी। चौथा भाग। आईने में परछाई। उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जहां एक पुराना आईना दीवार पर लटका था। सहर ने टॉर्च उस पर डाली। आईने में किसी औरत की झलक दिखी, पर पीछे कोई नहीं था। माया डर के मारे अली से चिपक गई। मैं वापस जाना चाहती हूं, उसने कांपते हुए कहा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फरहान ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। अब सबको समझ आ गया कि यह सिर्फ एडवेंचर नहीं है, यहां सच में कुछ है।